अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूर लेक्चरर। टॉपिक डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते, अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मैकडोनल्डाइजेशन। आपने ये जो टर्म है मैकडोनल्डाइजेशन का तो नहीं सुना होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपने मैकडोनल्ड का जो टर्म है ये आपने लाजमी सुना होगा, क्योंकि एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट है और जिसके ब्रांचेस पे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में क्या है एग्जिस्ट करती है, और मुख्तलिफ़ सिटीज़ में एक कंट्री की जो सिटीज़ होती है उनके अंदर इसकी क्या है ब्रांचेस हैं। तो इस कंसेप्ट को आज हम समझेंगे कि ये कंसेप्ट किसने दिया, कब दिया, ये कंसेप्ट कहता क्या है और इसके प्रिंसिपल्स क्या है। ये तमाम चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन लेक्चर डिस्कस करने से पहले जो है आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं चाहता हूं कि मेरे लेक्चर से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स फ़ायदा उठाएं और उनके मार्क्स जो है वो अच्छे हैं, क्योंकि मैं आपके लिए नोट्स लेके आता हूँ, अपने जो मेरे बनाए हाथों के बनाए हुए नोट्स हैं उनसे, ताकि सबके नंबर भी अच्छे आ जाए, मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते। The term McDonaldization was first originally coined by George Ratzer, who was the professor of sociology at University of Maryland. इसका जो कंसेप्ट है मैकडोनल्डाइजेशन का, ये जॉर्ज रेडजर ने दिया था, जो कि सोशियोलॉजी के प्रोफेसर रह चुके हैं, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड। ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जिसको सोशियोलॉजी कहा जाता है। तो उसके क्या थे, प्रोफेसर थे, और उसने मैकडोनल्डाइजेशन का कंसेप्ट दिया था। अब आगे बढ़ते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या देता है, ये बेसिकली कहता क्या है, इसका मकसद क्या है मैकडोनल्डाइजेशन का। मैकडोनल्डाइजेशन refers to the process that society is adopting the characteristics or principles of fast food restaurant, particularly मैकडोनल्ड। ये जो कंसेप्ट है ये कहता है कि हमारी जो सोसाइटी है ये प्रिंसिपल्स अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट के हैं। जो प्रिंसिपल्स, जो तरीके, जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के होते हैं वो पूरी सोसाइटी जो है वो अडॉप्ट कर रही है आजकल। और पार्टिकुलरली ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मैकडोनल्ड के हैं। मैकडोनल्ड क्या है, मैंने आपको बताया कि ये एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। अब वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं मैकडोनल्ड के या फास्ट फूड रेस्टोरेंट के जो सोसाइटी जो है अडॉप्ट कर रही है। जॉर्ज रेडजर ने 4 प्रिंसिपल्स बताए कि ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट या मैकडोनल्ड के ये प्रिंसिपल्स है जो सोसाइटी जो है अडॉप्ट कर रही है। सबसे पहला जो उसने बताया, उसने कहा जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स है वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को समझते हैं कि एफिशिएंसी है क्या, और बेसिकली जॉर्ज रेडजर का इससे एफिशिएंसी से क्या मतलब था। एफिशिएंसी रेफर्स टू द फास्टेस्ट वे ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क। किसी भी काम को फास्ट तरीके से करने को, फास्ट वे में करने को क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहा जाता है। इन केस ऑफ मैकडोनल्ड, एफिशिएंसी मीन्स द फास्टेस्ट वे टू गेट फ्रॉम हंग्री टू बीइंग फुल। देखिए, सबसे पहले एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट जो होता है, जो मैकडोनल्ड है, हम यहाँ पे मैंने जो जिक्र किया गया है, जो बेसिकली जो ये जो मैकडोनल्डाइजेशन का जो टर्म डिराइव किया गया है, ये बेसिकली मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट से ही लिया गया है। तो सबसे पहले फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे लोग आते हैं, उनको क्या होता है, भूख लगी होती है, समझ आ रही है, भूख लगी होती है। तो उस वक्त से लेकर जब तक वो खाना ना खाए, जब तक वो जो खाना चाहते हैं जब तक वो ना खाए, जब तक उनसे उनका पेट न भर जाए। तो पेट भरने के दरमियान और उनको जब से पहले स्टार्ट में आए हैं, उनको भूख लगी है, उसको दरमियान जो फास्टेस्ट तरीका इस्तेमाल करते हैं, जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड जो है जो इस्तेमाल करता है, इसको कहते हैं एफिशिएंसी। समझ आ रही है। इंग्लिश भी इंतहाई आसान मैंने लिखी है, बहुत ईजी बच्चों वाली जो है ये क्या है, इंग्लिश है। दूसरा जो है वो है प्रेडिक्टेबिलिटी। समझ आ रही है, प्रेडिक्टेबिलिटी।
प्रेडिक्टेबिलिटी अब क्या है? प्रेडिक्टेबिलिटी refers to standardized and uniform services, which means where a person go, they will receive the same service and same product everywhere, every time when interacting with मैकडोनल्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब ये है कि लोग, मतलब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि सबसे पहले मैकडोनल्ड के ले लें। ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट है जिसके मुख्तलिफ कंट्रीज में क्या है, ब्रांचेज हैं। अब प्रेडिक्टेबिलिटी यहाँ पे समझा करें, ठीक है ना, समझने की कोशिश करें। जब लोग जो है, या एक बंदा या बहुत सारे लोग जिस कंट्री में जाएंगे, जिस भी मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट में जिस सिटी में जाएंगे, उनको एक जैसी सर्विसेज मिलेगी और सेम प्रोडक्ट मिलेगा, और इसको कहते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी। समझ आ रही है? मतलब लोग जहां भी जाए उनको सेम प्रोडक्ट मिलेगा और सेम सर्विसेज मिलेगी, इसको कहते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी। थर्ड जो हमारे पास प्रिंसिपल है मैकडोनल्डाइजेशन के मुताबिक हमारे पास फास्ट फूड रेस्टोरेंट का, वो है कैलकुलेबिलिटी। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्वांटिफाइबल रादर देन ऑब्जेक्टिव। ये कहता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट का जो ऑब्जेक्टिव है या मैकडोनल्ड का जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, उनका क्या है, क्वांटिटी के ऊपर है, क्वालिटी के ऊपर नहीं है। ये कह रहा है कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्वांटिटी के ऊपर होना चाहिए, क्वालिटी के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू मैकडोनल्डाइजेशन क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वालिटी। ये जो मैकडोनल्डाइजेशन का कंसेप्ट है, इसके मुताबिक हमारे पास जो क्वांटिटी है ये क्वालिटी के बराबर है। वो कैसे? इट सेज दैट delivering large amount of products in a short period of time is the same as high quality। ये कहते हैं कि अगर कम वक्त में आपके ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, आपका जो प्रोडक्ट है ये हाई क्वालिटी है। मतलब अगर आधे घंटे में आपके 50-60 जो है प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं और दूसरा बंदा है उसके 1 घंटे में 20-30 निकल रहे हैं, इट मीन्स कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही हाई क्वालिटी का है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है। समझ आ रही है? चलो अब फोर्थ जो है प्रिंसिपल को देखते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है इसका कंट्रोल। द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैकडोनल्डाइजेशन इज कंट्रोल। कंट्रोल शुड हैव ओवर द एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स। ये कहता है, जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो कहता है कि आपका जो कंट्रोल है, समझ आ रही है, वो आपके जो एम्प्लॉयज है, जो अपने बंदे हायर किए हुए हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर जहां भी है, आपने जो हायर किए उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। इसके अलावा कस्टमर के ऊपर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए कि कस्टमर को अच्छा क्या लगता है, वो कस्टमर्स क्या चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट लाइक करते हैं, किस किस्म का टेस्ट उसको जायका अच्छा लगता है, दोनों पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, दिस कंट्रोल कैन बी अचीव्ड थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड एम्प्लॉयज। आप अच्छे एम्प्लॉयज लेके आए जो फास्ट तरीके से काम करें, और अगर वो काम आर थ्रू रिप्लेसमेंट ह्यूमन बाई नॉन ह्यूमन। मतलब आपको इसका सिंपल अल्फाज मतलब ये है कि आपको जो एम्प्लॉयज रखे हैं उनके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर वो सही तरीके से काम नहीं करते तो उनको क्या करें, उनको चेंज करें, उनको क्या करें, उनको रिप्लेस करें। समझ आ रहे हैं? उनको रिप्लेस करें, उनको बताएं कि फास्ट तरीके से काम करें, अगर नहीं करना चाहते तो उनको रिप्लेस करें। तो ये 4 प्रिंसिपल हैं। अब इसका सिंपल मैकडोनल्ड का मकसद ये है कि ये पूरी सोसाइटी जो है इसको अडॉप्ट कर रही है। अब बाकी बिजनेसेस को ले लें, अगर किसी बंदे का कारोबार चल पड़ा है तो उसकी कोशिश होती है किसी एक सिटी में, तो वो कोशिश करता है कि किसी दूसरी सिटी में भी सेम जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करें, उनको और लोगों को सेम सर्विस दें और सेम प्रोडक्ट मिले। समझ आ रही है? वो कहते हैं कि पूरी सोसाइटी अब इस कोशिश पे लगी हुई है। बाकी जो सेक्टर हैं सोसाइटी के, मेडिसिन के हैं, जो भी है, वो भी इस चीज को अडॉप्ट करने पे लगे हैं, ये प्रिंसिपल। तो ये बस सिंपल सा कंसेप्ट था मैकडोनल्डाइजेशन का। अब लाजमी को जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।